बच्चे कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैंसर। देखिए, कैंसर, पहले कैंसर कहते किसको है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू। ऐसा सेल, क्योंकि हर सेल का एक लाइफ पीरियड है, एक लाइफ टाइम है। उस लाइफ टाइम में अगर सेल डेड करता है, लेकिन डेड होने के बावजूद वो जो सेल है बॉडी टिश्यू को डैमेज कर देता है, मार देता है। इसी को हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, हम क्या समझते हैं कि सिग्नल ऑफ कैंसर हम कैसे समझेंगे वास्तव में कैंसर ही है, खुद से समझ सकते हैं, तब डॉक्टर के पास जाएंगे। पहला चीज, हेवी वेट लॉस। हमारे शरीर का जो वजन है तेजी से घटेगा। फटिग, हमें कमजोरी महसूस होगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी। न्यू परसिस्टेंट पेन, नए नए तरह का पेन होंगे, कभी हाथ में, कभी पेट में, कभी सर में वगैरह। ब्लड इन यूरिन, पेशाब में रक्त आ सकता है। ब्लड इन स्टूल, लैट्रिन में भी आ सकता है ब्लड, हमें दिखाई देगा भी नहीं। या फिर हम अगर टेस्ट कराते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट, लैब में टेस्ट करा तो पता हमें चलेगा कि हो सकता है। क्लियर? अब देखें, जो कॉमन प्रॉब्लम है आज के दिन में वो क्या है? ब्रेस्ट कैंसर। स्त्रियों के स्तन में कैंसर होने का खतरा क्यों होता है? पहली बात, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन है। हार्मोन क्या है सो बताते हैं। हमारे शरीर में दो तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वैसे ग्लैंड जिससे बायोकेमिकल ट्यूब के द्वारा निकलता है, जैसे लीवर। इंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में केमिकल डालते हैं, तो उसको हम कहते हैं हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये किसके कारण होता है? ओवरवेट। वैसी औरतें जिनका बॉडी भारी हो, मोटी ताजी ज्यादा हो, तो उनको कैंसर होने का खतरा रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा हो ही जाएगा, लेकिन उनको बच के रहना चाहिए। दूसरा, यूट्राइन कैंसर, वैसा कैंसर जो गर्भाशय में होता है। क्लियर? और ये होता है क्या? म्यूटेशन इन यूट्राइन डीएनए। यूट्रस में जो सेल पाए जाते हैं, सेल में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जो डीएनए है, डीएनए में चेंज होता है। मैं आगे आपको बताता हूं कि किस तरह डीएनए में चेंज होता है और कैंसर हो सकता है। अब यहां पर हम देखते हैं, हम लोगों को जो कैंसर होता है उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है क्या? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। देखिए, गेहूं, मसूर, दलहन, तिलहन, जो भी पौधे लगे हुए हैं, कीड़ा मारने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। उस स्प्रे में क्या होता है कि पौधों में ही लगे रह जाते हैं। स्प्रे जो केमिकल है, ये केमिकल क्या है? नेथलीन। नेथलीन क्या है? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का अर्थ हुआ वैसे पदार्थ जो कैंसर कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेनिक। कैंसर कॉजिंग केमिकल नोन एज कार्सिनोजेनिक। ठीक है, अब क्या है? देखिए, एक गाय एक गाय जो है 10 kg पर डे खाती है, 10 kg भूसा।
भूसा क्या है? जो भी दलहन फसल वगैरह है, जैसे चना हुआ, मूंग हुआ, मटर हुआ, जो कुछ भी है, इसका भूसा एक जानवर 10 केजी, एक साल में करीब 3500 केजी। अब देखिए, इसमें बहुत कम मात्रा में अगर नैप्थेलीन पाया गया, क्योंकि हमने पूरा पेड़ पर स्प्रे किया है, इसलिए गाय के दूध में या भैंस के दूध में या जानवरों के दूध में केमिकल आ जाएगा और कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। यह बात नहीं कि कैंसर होगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ढेर सारे बीमारियों का जन्म तो होगा ही होगा। दूसरा, कंबशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, इसके धुओं में ढेर सारे केमिकल पाए जाते हैं और ये केमिकल क्या है? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक अर्थ हुआ केमिकल दैट कॉज कैंसर। ठीक है, कैंसर का जो कारण है वो एक और बृहद रूप है, दैट इज गुटखा। मेंटल टेंशन के चलते अननेसेसरी जो जरूरतें हैं उसमें एक है गुटखा। ये क्या करता है? सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, मुंह के अंदर पाए जाने वाले, हमारा जो गाल बाहर नहीं, गाल जो अंदर की ओर है, वो क्या है? सब म्यूकोजल लेयर है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, माने इलास्टिसिटी कम हो जाता है। बट हम लोग मुंह फाड़ते हैं तो मुंह फटने का जो लंबाई है वो कम हो जाता है, मुंह फटने में, खोलने में दिक्कत होती है, दैट इज कैंसर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि गुटखा तो छोड़ना पड़ेगा, हम कैसे छोड़ सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। मैं मानता हूं ये आदतें नहीं छूटेगी। हाँ, कुछ उपाय किया जा सकता है। नंबर 1, यूज ऑफ लौंग। लौंग जो क्या बताएं, गरम मसाले में यूज होते हैं। लौंग मुंह में आप रख सकते हैं, 2 लौंग रखिएगा, 1 घंटा आसानी से आप कुछ खा नहीं सकते, ठीक रहेगा। इसी तरह कैंसर के ढेर सारे प्रॉब्लम हमारे कुछ आदतों को रोकने से ठीक हो सकता है, लेकिन जहां तक स्त्रियों के ब्रेस्ट के बारे में, ये सब कैंसर का जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है, ओवरवेट, और एक और प्रॉब्लम है, दैट इज कॉज, दैट इज द रीजन ऑफ गर्भ निरोधक टैबलेट में भी ये पदार्थ पाए जाते हैं। पूर्णतः भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार जिंदगी जीने की कला जीनी होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप काम छोड़ दें, काम करें, लेकिन बहुत आसानी से। पैसे कमाने के चक्कर में गलत आदत गलत है। एक और प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग में लंग कैंसर होता है। ये कॉमन है कि लंग कैंसर होता क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि सिगरेट में पाए जाने वाले निकोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लंग कैंसर। द कैंसर means unlimited growth of the cells which kills the tissues। सेल जो है डेड हो जाने के बाद भी उसमें ग्रोथ होता है, और क्या है कि वह कैंसर कॉज करता है। इसे हमें देखना होगा। अब देखिए, रीजन ऑफ कैंसर, कैसे कैंसर हो सकता है। यह देखिए, यह है सेल के बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस।
nucleus. This nucleus containing DNA. Suppose this is the DNA. DNA में चेंज होने के कारण होता है म्यूटेशन. चेंज इन डीएनए कॉजिंग म्यूटेशन. म्यूटेशन का कारण है चेंज. जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं डीएनए में, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ये सब जुड़े होते हैं शुगर, 5 शुगर पेंटोज शुगर से. और ये है यहां पर आपका फॉस्फेट, दिस फॉस्फेट ग्रुप. अब देखिए केमिकल के चलते यहां पर एटी चेंज हो जाता है, ए चेंज इनटू जी एंड सी चेंज. इसके चलते क्या होता है, रॉन्ग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. रॉन्ग प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन कॉज कैंसर. इस तरह का प्रोलिफरेशन होता है, सेल का अनलिमिटेड ग्रोथ होता है. ऐसे बायोकेमिकल का प्रोडक्शन होता है जो कैंसर कॉज करता है. अगला वीडियो में और मैं कैंसर के बारे में, म्यूटाजेनिक इफेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा. वीडियो अच्छा लगता है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. धन्यवाद.